आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में बहुत खास खबरें देखने जा रहे हैं आप। माहौल ठीक नहीं है, लिहाजा इन खबरों को ठीक से देखिएगा, ठीक से सुनिएगा। ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और अमेरिकी एयरफोर्स की अटैक फॉर्मेशन तैनात हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। जॉर्डन से लेकर इंडियन ओशन और वहां से लेकर ग्रीस के एक जजीरे तक ईरान के खिलाफ क्या प्लान बन रहा है, उसे समझने के लिए आप बस इस नक्शे को पढ़ते रहिए और मैं इसकी परतें आपके सामने खोलकर रख देता हूं। दोस्तों, ये नक्शा कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की गंध तेज हो गई है। ताज़ा हलचलें चीख चीख कर कह रही हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान पर हमले के लिए अपना ऑफेंसिव फॉर्मेशन यानी हमले का घेरा लगभग मुकम्मल कर लिया है। जॉर्डन और इसराइल के एयरबेसों से लेकर भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी में मौजूद क्रीट आइलैंड और इंडियन ओशन के डिएगो गार्सिया अड्डे तक अमेरिका ने अपनी बिसात पूरी तरह से बिछा दी है। जॉर्डन में पिछले 24 घंटों में पहुंचे 12 नए F-15 फाइटर जेट्स और इसराइल के नवातिम बेस पर लैंड हुए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमला किसी भी तरफ से हो सकता है और किसी भी वक्त। ग्रीस का क्रीट जजीरा और वहां मौजूद सौदा बे नाम की जगह का मिलिट्री बेस मगरबी मुल्कों यानी वेस्टर्न मुल्कों से आने वाले फाइटर जेट्स और मिसाइलों के लिए लॉन्चिंग पैड बन चुका है। वहीं डिएगो गार्सिया जो अड्डा है, वहां पर भारी मालवाहक जहाज़ों, कार्गो प्लेन्स और बॉम्बर जहाज़ों की मौजूदगी ये बताती है कि अमेरिका लंबी दूरी से भी भारी बमबारी की तैयारी कर चुका है। दोस्तों, ये घेराबंदी साफ इशारा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बार किसी समझौते के मूड में नहीं है। एक तरफ जॉर्डन और इसराइल से कम दूरी के हमले की तैयारी है, दूसरी तरफ डिएगो गार्सिया जैसे दूर दराज के बेस से बड़े और घातक हमले का प्लान है। 19 जनवरी की ये तमाम फौजी मूवमेंट्स बता रहे हैं कि ईरान अब चौतरफा घिर चुका है या घेरा जा रहा है। क्या ये तमाम बेस एक साथ मिलकर ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए तैयार हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑफेंसिव फॉर्मेशन वाकई किसी बड़ी जंग का आगाज है? पता नहीं, लेकिन आगे और आखिर तक मैं आपसे कह रहा हूं, एक एक खबर बड़ी अहम है। आप बने तो रहिए, आप समझिए कि हो क्या रहा है। ये 19 जनवरी की रात की हलचल है। और अब सुनिए खास स्टोरी, ईरान के खिलाफ आइस और फायर वाली जंगी स्ट्रेटजी। ये खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुनिया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड वाले शोर में उलझी हुई है। कभी वो कहते हैं ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, कभी टैरिफ की धमकी, कभी नॉर्वे डेनमार्क को आग दिखाना, कभी कहते हैं कब्जाएंगे। ऊपर से देखने वालों को लगता है कि ये सब बेतुकी बातें हैं, ट्वीट पॉलिटिक्स है, ईगो का खेल है, लेकिन असली खेल कैमरों से दूर बंद कमरों में खेला जा रहा है। वहां इस पूरी तस्वीर को बिल्कुल अलग नजर से पढ़ा जा रहा है। असल में ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से जगी हुई एक जगह नहीं, ये आइस मैन्योर है और इसके ठीक उलट मिडिल ईस्ट में जो गर्मी बढ़ाई जा रही है वो फायर मैन्योर है। दोनों को जोड़िए तो एक ही स्ट्रेटजी निकलती है, ध्यान इधर बांधो, वार हमला उधर करो। यही है ट्रंप की असली आर्ट ऑफ द डील। जी, ग्रीनलैंड पर हंगामा खड़ा करके ट्रंप एक साथ कई काम कर रहे हैं। यूरोप को उलझा रहे हैं, नेटो को डिफेंस में ला रहे हैं, मीडिया को आर्कटिक में घुमा रहे हैं और दुनिया का फोकस नॉर्थ की बर्फ पर टिकाया जा रहा है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में पैट्रियट सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, C-17 कार्गो प्लेन उतर रहे हैं, एयरबेस एक्टिव हो रहे हैं और ईरान के चारों तरफ मिलिट्री पजल के टुकड़े चुपचाप फिट किए जा रहे हैं। ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज वाला खत भी इसी पैटर्न में फिट बैठता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब मैं सिर्फ अमन के बारे में सोचने को मजबूर नहीं हूं। ये लाइन कोई भावनात्मक गुस्सा नहीं, बल्कि एक सिग्नल है। सिग्नल ये कि अब वॉशिंगटन खुलकर हार्ड ऑपरेशन पर सोच सकता है। और जब ट्रंप कहते हैं कि जो अमेरिका के लिए सही हो वही करूंगा, तो उसका मतलब अक्सर होता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कंट्रोल और दबाव। ग्रीनलैंड की आड़ में ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि वो ग्लोबल सिस्टम को हर फ्रंट पर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि ये सब किसके लिए किया जा रहा है? और जवाब धीरे धीरे साफ हो रहा है, ईरान। जी, ये सब ईरान पर एक बड़ा अटैक करने के लिए किया जा रहा ड्रामा है, जिसमें मुझे लगता है कि यूरोप के मुल्क भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं कि हम परेशान हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जा होने जा रहा है। ईरान को डायरेक्ट धमकी देना आसान नहीं है, क्योंकि उसका जवाब पूरे रीजन को हिला देता है। इसीलिए पहले माहौल बनाया जाता है, बैकग्राउंड नॉइज खड़ा किया जाता है, दुनिया को कहीं और देखने पर मजबूर किया जाता है और जब सबका ध्यान बर्फ पर हो
तब आग की तरफ हाथ बढ़ाया जाता है। आइस एंड फायर यानी ग्रीनलैंड कोई अलग कहानी नहीं है, ये उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें अगला सीन मिडिल ईस्ट में लिखा जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं, सवाल ये है कि वो किस तरफ चुपचाप बढ़ रहे हैं। हर एक लफ्ज के मायने होते हैं सर, फिर कह रहा हूं, सुनिए। सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं, सवाल ये है कि वो किस तरफ चुपचाप बढ़ रहे हैं। क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? अब एक अहम बयान का पोस्टमार्टम सुन लीजिए। पिछले एक हफ्ते से वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में अफवाहों का तूफान चल रहा है। अनाम सोर्सेज, लीक रिपोर्ट्स, अंदरूनी ब्रीफिंग्स, सब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप ईरान को लेकर क्या सोच रहे हैं। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्सियोस से साफ कह दिया कि सच यह है कि ईरान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये ट्रंप के अलावा कोई नहीं जानता, व्हाइट हाउस में बैठे लोग भी नहीं। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है। ये कोई जानकारी नहीं दे रहा है, बल्कि जानबूझकर धुंध बनाए रख रहा है। स्ट्रेटजी यही है, अनिश्चितता। बताओ मत क्या होने वाला है। दुश्मन को कंफ्यूज रखो, दोस्त को भी अंदाजे मत लगने दो। दोस्तों, जब व्हाइट हाउस खुद कह रहा हो कि नोबडी नोज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लान नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि प्लान को आखिरी पल तक छुपा कर रखा जा रहा है। ट्रंप की पॉलिटिक्स हमेशा से इसी मॉडल पर चली है, साइलेंस फिर सरप्राइज। पहले मीडिया में शोर फैलने दो, फिर ऑफिशियल लाइन में सबको अंधेरे में रखो, और जब सब अंदाजे लगाते लगाते थक जाएं, तभी अपनी चाल चलो, स्ट्राइक करो। यानी आज ईरान को लेकर जो सबसे खतरनाक चीज है वो धमकी नहीं है, बयान नहीं है, बल्कि ये खामोशी है। ये खामोशी जो बीत रही है, क्योंकि इतिहास बताता है, तारीख गवाह है, ट्रंप जब बोलना कम कर देते हैं तब फैसला बहुत पास होता है। आपको ये ट्रंप की तारीफ लग रही होगी तो जाकर ट्रंप की हिस्ट्री पढ़िए। अब सवाल वही पुराना है, जो और ज्यादा भारी हो गया है। क्या ये चुप्पी किसी बड़ी टक्कर से पहले की है, या सिर्फ दबाव बनाने का खेल है? फिर कहता हूं, इस खबर में रात वाली खबर जोड़ लीजिएगा। मसूद पेज़ेश्कियान, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, बोले हैं कि खामनेई को जरा से भी खरोंच आ गई तो पूरे ईरान के खिलाफ जंग छिड़ने जैसा होगा, हर एक बंदे के खिलाफ। क्या इनपुट है ईरान के पास, सोचिएगा। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और अहम खबर भी सामने आई। मिडिल ईस्ट में मचे घमासान और जंग के बढ़ते खतरों के बीच तुर्की के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान अचानक एक्शन में आ गए। हकान फिदान ने अभी थोड़ी देर पहले सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र के वजीर खारजा से अलग अलग फ़ोन पर लंबी बातचीत की है। इस बातचीत का मकसद इलाके में तेज़ी से बदल रहे हालात और बढ़ती तानातनी पर एक राय बनाना है। तुर्की उन हालातों को पढ़ रहा है, समझ रहा है। जिस तरह से एक तरफ अमेरिका और इसराइल अपनी जंगी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, वहीं तुर्की का इन अहम मुस्लिम मुल्कों के साथ राब्ता यानी कॉन्टेक्ट कायम करना बहुत बड़े इशारे दे रहा है। माना जा रहा है कि तुर्की अब इन बड़े मुल्कों के साथ मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे जंग को रोका जा सके, या फिर किसी बड़े हमले की सूरत में एक कॉमन स्ट्रेटजी तैयार की जा सके। जॉर्डन और मिस्र पहले से ही इसराइल और गजा के मसले पर बहुत दबाव में हैं, और अब तुर्की का उनके साथ खड़ा होना मिडिल ईस्ट की बिसात पर एक नया मोड़ तो ला सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा होगा पता नहीं। फिक्र में तो सब है। अब अहम खबर सुनिए, ये फाइनल है। इसराइल के मशहूर अखबार येदियोत एनोत ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये दावा किया है ईरान के हैकर ग्रुप हंडाला ने। जो लिखा है उसे समझिए। ईरान पर हमले की पूरी कहानी बदल दी है इस खबर ने। अब तक कहा जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू शायद मिसाइलों की कमी या अपने एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने के डर से ईरान पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली, कहते हैं ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते ईरान पर हमले का प्लान सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि उसे लग रहा था कि इस हमले से ईरान की हुकूमत यानी रिजीम नहीं गिरेगी, इस्लामी निज़ाम नहीं गिरेगा। नेतन्याहू अब किसी छोटे मोटे हमले के मूड में नहीं है, बल्कि वो ऐसा वार चाहता है जिससे ईरान की सत्ता, ईरान का निज़ाम जड़ से उखड़ जाए, वहाँ कोई कठपुतली गवर्नमेंट आ जाए। इसी बीच अमेरिका से आ रही खबरें और भी डराने वाली हैं। खबर है कि अब अमेरिका बहुत बड़े लेवल पर अपनी फौजी ताकत जमा कर रहा है, जो हमने आपको बताया, ताकि ईरान पर जो हमला हो वो इतना ज़बरदस्त हो कि ईरान की हुकूमत उसे बर्दाश्त ना कर सके। अमेरिका और इसराइल के बीच अब इस बात पर सहमति बनती दिख रही है कि सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को तबाह करना काफ़ी नहीं है,
बल्कि निशाना सीधा हुकूमत की कुर्सी पर होना चाहिए। वेस्टर्न मुल्क, उनकी ये नई तैयारी ये साफ इशारा कर रही है कि अब मामला सिर्फ पलटवार का नहीं है, बल्कि तख्ता पलट का है। आखिर में मैं कहूँगा कि ईरान क्या जवाब देगा, अभी इसका तसव्वुर उन्होंने नहीं किया है। ईरान की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस तरीके के हथियार इन लोगों के पास हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ख़तरनाक है। दुआ कीजिए कि मिडिल ईस्ट में और ईरान में सब अमन व अमान कायम रहे, न बड़ी तबाही होगी। जून हमें भी याद है। सलामत रहिए, खुश रहिए।